नमस्कार। आप देख रहे हैं सम्यक समाचार। अभी जो बिहार में बिहार विधानसभा में दोनों सदनों से पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण बढ़ाया गया है, उससे न केवल भाजपा के दल के लोग आहत हैं, बल्कि मनुवादी मीडिया को गहरा सदमा पहुंचा है। तो आइए हम आज आप लोगों से, हमारे साथ वासुदेव जी हैं, डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे कि ये मरोड़ क्यों उठ रहा है। ये जो मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, उसको नीतीश कुमार जी विधानसभा में क्या बोले उससे तकलीफ नहीं है। दिखाया तो जा रहा है कि उसी से तकलीफ है। नहीं, वही बात हम बता रहे हैं कि उससे तकलीफ नहीं है जी। उनको तकलीफ है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, अच्छा, उनको 65% आरक्षण मिल गया। अच्छा, इसीलिए तकलीफ है उनको। आज तक किसी भी मीडिया ने बहुजन समाज का जो दर्द है, तकलीफ है, आज तक नहीं उठाया। जी। और जब नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी इस आरक्षण को लागू कर दिए, मंडल आयोग 2 कहिए, पार्ट 2 जी, उसको दोहराने का काम किए, जगदेव बाबू कुशवाहा के सपनों को लागू करने का काम किए, भीमराव अम्बेडकर के सपने को सच करने का काम किए, रामस्वरूप वर्मा के सपने को सच करने का काम किए, तब मनुवादी मीडिया के पेट में मरोड़ उठ रहा है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। यहाँ तक कि कयास लगाए जा रहे हैं, मनुवादी मीडिया पे एकदम प्रमुखता से चलाया जा रहा है कि विधानसभा में, विधान परिषद में आरक्षण पास करा लेने से क्या होगा। अच्छा, राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिलने वाली है। अच्छा, ये बार बार एकदम प्रमुखता से खबर चलाया जा रहा है। वो कैसे दावा कर रहे हैं कि राज्यपाल जी का मतलब राज्यपाल जो है जी, वो तो स्वतंत्र प्रभार में होते हैं, बिल्कुल। सत्तारूढ़ दल जो केंद्र में होता है वही ना बना के भेजता है। अच्छा, तो अभी जो राज्यपाल हैं जी, वो बीजेपी के दल से आए हुए हैं, जी, और बीजेपी जो कहेगी उसके हिसाब से वो निर्णय लेंगे। तो इसीलिए मनुवादी मीडिया जो है वो बार बार कयास लगा रही है, अपने कयास से नहीं चुक रही है जी, कि जो दल जो आरक्षण पारित हुआ है जी, उसको लागू नहीं होने देंगे, राज्यपाल के ही अंडर। अच्छा। वैसे कई राज्य हैं। जी, देखिए मामला कैसे फंसाया जाएगा, सो समझाते हैं हम आपको, उसका जड़ समझाएं। जी, सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है कि मामला को ले जाए लोग, अच्छा, विरोधी लोग। जी, जैसे जाति जनगणना जब हो रही थी, उसको सुप्रीम कोर्ट से जीत करके लाया गया, उसके आधार पर आरक्षण लागू किए नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी। जी। तो क्या करेंगे ये लोग, ले जाएंगे कि भाई आपने 50% आरक्षण का दायरा पार किया। तो यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। केंद्र में, एक मिनट, केंद्र में जी, जो आरक्षण है, जी, उन्होंने भी तो दायरा पार करके ईडब्ल्यूएस आरक्षण लगाया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि बैरियर जो पार करना था कि 49.5% का बैरियर पार नहीं करना है, वहाँ पे उन्होंने हवाला दिया, वहाँ स्टे लगा दिया गया था। और वहाँ पे संवैधानिक उन्होंने- अधिकार है, मैं क्या कह 10% जो अधिकार उनको मिला, जी। ये संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है, इस पर बात कीजिए पहले। नहीं, तो उन्होंने देखिए सुप्रीम कोर्ट से जो पारित कराया जी, तो उसमें उन्होंने हवाला दिया कि हम आर्थिक आधार पर आरक्षण दे रहे हैं, जरूरी वहाँ पे है। पार किए। अच्छा, हम उसके बाद फिर बता रहे हैं कि और भी कई राज्य हैं, जब वो अगर ये ऐसा करेंगे, एक मिनट, एक तो आर्थिक और भी- आधार एक पर मिनट सवरने की अरे बात तो सुन लीजिए, आप बात सुनने का धैर्य रखिए थोड़ा सा। जी, आप घबरा जाते हैं तुरंत, आगे बढ़िए। घबराना नहीं है। हम लोग को लोग घबराने के लिए ही तो तरह तरह के दुष्प्रचार करते हैं। अच्छा, घबराना नहीं है इन चीजों से, अच्छा, आप तुरंत घबरा जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि और भी राज्य जैसे झारखंड है, केरल है, उन्होंने 50% का दायरा पार करके आरक्षण लागू किया है। तो देश एक है, एक संविधान से चल रहा है। अच्छा। तो बिहार के लोगों को क्या तकलीफ है, तो क्या दिक्कत है? मतलब सिक्योर हो गया, एकदम सिक्योर है, डर वही नहीं बात है, किस बात का सुप्रीम डर? कोर्ट का डर नहीं है, सुप्रीम- क्योंकि अन्य राज्य में यह सुविधा मिल रही है। देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो फैसला आएगा, तो उसमें हमारे जो एडवोकेट होंगे, एडवोकेट जनरल होंगे, जी, वो ये बात रखेंगे ना कि केरल को दिए, हमारे तमिलनाडु, साथ सौतेला, तमिलनाडु को, वही तमिलनाडु को दिए, जी, झारखंड को दिए, अच्छा। हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? तो ये सारी बात। अच्छा, एक बात कह रहे थे कि बिहार विकास के बात चल रही है, जी, और बिहार विकास के बाद में एक सवाल उठ के आता है कि
जब बिहार विकास के बात चल रहा है और केंद्र का पूरी तरह से मतलब पकड़ है केंद्र में, मतलब बीजेपी का, ठीक है। तो विशेष राज्य के दर्जा के लिए क्यों नहीं ये लोग आगे आते हैं? जब यहाँ के SC ST OBC के लिए लोग बोलते हैं, हाँ। ये लोग कहते हैं कि हम आरक्षण के विरोधी नहीं है, जो 65% के उसका हम समर्थक है, जी। मुंह से सिर्फ बोल रहे हैं, यहाँ से दिल से नहीं बोल रहे हैं। तो अभी देखिए होता क्या, बीजेपी का क्या है मतलब रवैया क्या है, तो समझिए बीजेपी का जो रवैया है वो समझिए कैसे है। जिस समय अलायंस में था जदयू और बीजेपी, जाति जनगणना पर मुहर लगा, जाति जनगणना होने भी लगा, ठीक है, लेकिन कौन लोग जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील किए? सवर्ण लोग अपील किसके इशारे पर? बीजेपी के इशारे पर। बीजेपी के इशारे पर। बीजेपी तो नाम के मतलब OBC के मतलब समर्थक है। वो बीजेपी की इसका है, बताइए। बीजेपी तो पूर्ण रूप से, भाजपा तो पूर्ण रूप से फॉरवर्ड का है। अच्छा। वहाँ तो दलित पिछड़ा के एजेंडे ही नहीं है। दलित पिछड़ा का एजेंडा है शिक्षा, जो आपको दिखाया जाता है विकास पुरुष के बारे में गलत सलत बयान। मैं क्या बता रहा था कि ये जो मीडिया है, मीडिया किसका है? मीडिया किसका है आप जानते नहीं है। एक भी मीडिया में जितना नेशनल मीडिया, उसमें एक भी SC ST OBC के लोग हैं, एंकर है, संपादक है, आपका बात कैसे करेगा? मैं वही कह रहा था जी, इसका रवैया रहा है। अब देखिए वो सामने से नहीं आएगा, आरक्षण का अगर वो विरोध करेगा हाँ, तो देश से बाहर हो जाएगा। कहता है ना लोगों को पाकिस्तान से 40 ले आएगा सीट बिहार में लोकसभा का, और बोल रहे हैं कि देश से बाहर बाहर आप बाहर भेजिएगा, भांग खा के बोल रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जी के भी तो 16 सीट है लोकसभा में जी। तो उस समय उनके साथ में था तो 16 आ गया, तो उस समय समीकरण तो उनका था फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का, मतलब इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी ने जो काम कर दिया है जी, अभी हमारे बहुजन पिछड़े लोग नहीं समझ रहे हैं। जिस दिन उनको ये समझ में आ जाए 16 को सीट ऐसे दे देंगे लोकसभा के, वो बात नहीं कर रहे, अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं। देखिए अपना लोग सब समझ रहा है। अच्छा। बहकावा में नहीं आने वाला है। अच्छा। अब वो आ रहा है कि थोड़ा सा मतलब देख रहा है कि कितना हद तक जाता है। बैकवर्ड के लोग इतना भी मूर्ख नहीं समझिए। नहीं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मूर्ख की बात नहीं कर रहा हूँ, इन चीजों को नहीं समझते हैं जो लोग हैं, कुछ भटके हुए लोग, हम तो उनको भटके हुए लोग ही कहेंगे। भटके हुए लोग हैं जो मनो मीडिया जो दिखाता है उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, हम उनके बारे में कह रहे हैं। अच्छा, आप दूसरा परिप्रेक्ष्य में ले लिए, तो हम क्या कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से असली तकलीफ क्यों है तकलीफ नीतीश कुमार जी, मनो मीडिया को तकलीफ क्यों है? पिछड़े के 65% और दलित को आरक्षण दे दे, तकलीफ नहीं होगा। वो लोग चाहता था कि जो लोग आज आरक्षण के बदौलत मेरे समकक्ष में आकर के बैठेगा, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, चाहे मतलब और भी संवैधानिक संस्थानें हैं उसमें समकक्ष बैठिएगा तो तकलीफ नहीं होगा। वो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि हमारा जूता में 2 कील है, एक मुलायम सिंह और एक मान्यवर कांशीराम साहब, अब वही कील को वो लोग बाहर करना चाह रहे थे और राजनीतिक ऐसा दाव पेच खेला कि बहन जी का सरकार भी उत्तर प्रदेश से मतलब बाहर हो गया, मुलायम सिंह जी का भी सरकार बाहर हो गया। तो वो चाह रहा है कि नीतीश कुमार अब उसी मिशन को आगे बढ़ा रहा है। नीतीश कुमार जी वही साहब कांशीराम और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और पेरियार का सपनों को भारत बनाना चाह रहा है। और जगदेव बाबू कुशवाहा का आज सच्ची श्रद्धांजलि मिल गया और मान्यवर महामहिम क्या बोलते हैं रामस्वरूप वर्मा जी का और कर्पूरी ठाकुर जी का आज जो परिकल्पना किए थे बिहार को विकसित करने का, आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। आज मैं अब देखिए आप ये कह रहे हैं जीतन राम मांझी को तो जानते हैं, बिल्कुल, तो जीतन राम मांझी जी भी इस आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, देखे हैं कि नहीं देखे? नीतीश कुमार से उनको तकलीफ हो सकता है जी, आरक्षण से क्या तकलीफ है? और हम एक और सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं जी कि जीतन राम मांझी हो गए थे और भी दलित पिछड़ों के नेता है जी, उनको जो नेता है जो परिपूर्ण है उनको आरक्षण की जरूरत है क्या? चिराग पासवान जा रहे हैं क्या जी? चिराग पासवान जी, हाँ चिराग पासवान जी के बारे में भी कहेंगे। चिराग पासवान जी तो शुरू में आप कहे थे कि जो संपन्न दलित है उसको स्वेच्छा से आरक्षण को छोड़ देना चाहिए, तो वो तो अपने आरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं, डर लगा हुआ है उनको का? गरीब हैं चिराग पासवान जी, गरीब हैं तो आरक्षण के लिए तो खुद बोले थे कि गरीब लोग को आरक्षण मिलना चाहिए, संपन्न दलित को नहीं मिलना चाहिए, तो वो अभी लड़ाई लड़ रहे हैं जी सीट के लिए, जबकि हमारा समाज के लिए लड़ रहा है। और वो सीट के देखिएगा मतलब उनका सिर्फ और सिर्फ
राजनीतिक नीतीश कुमार जी पर अटक जाता है आकर के विरोध जी। के माध्यम। तो विरोध करेंगे ना। चिराग पासवान जी को पासवान कह अच्छा रहे हैं। बताइए, एक पासवान लाख है क्या? एक पासवान है भी क्या? देखिए, व्यक्तिगत मुद्दा पर नहीं जाइए, नहीं, कैसे नहीं जाएंगे? व्यक्तिगत पर नहीं जाइए। अभी हाल ही में जी बीपीएससी फाइट करके 1,20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र ऐसे बांटा गया था जैसे कि मतलब नहीं बच्चे को मिठाई बांटते हैं, जी। उस तरह से नौकरी बांटा गया नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के चिराग पासवान सरकार जी तो में। विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं ये गलती हुआ है। वही तो हम कह रहे हैं कि जी। प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की आवश्यकता होता है क्या? नहीं। आप देखे हैं कि नहीं कि पटना के गांधी मैदान में गांधी मैदान या फिर बिहार के 38 जिला 38 में जिला है, और 38 जो जिले हैं उसके नियुक्ति मुख्यालय पत्र उसके मुख्यालय में नियुक्ति पत्र दिया गया है। फर्जी बता रहा है। मतलब क्या बोलते हैं, बिहार के बाहर के मतलब 14 अन्य राज्य के लोगों को भी नियुक्ति पत्र मिला है। तो देश में 2 करोड़ हर साल नौकरी वाली सरकार है। अच्छा, 2 करोड़ नौकरी हर साल वाली सरकार है, मतलब और वही सरकार मतलब 2 करोड़ नौकरी कहाँ मिला है? अभी तो 9 साल से वैकेंसी आया नहीं केंद्र 9 साल में कुल हम बता देते हैं आपको 8 लाख रोजगार केंद्र की रोजगार तरफ- रोजगार और क्या नौकरी बोलते हैं, मिला नौकरी के दोनों मिला करके 8 लाख लोगों को मिला है अभी। 4 लाख हो ऐसा गया ये केंद्र काम बिहार कर रहा है। सरकार का। जी 4 लाख बिहार 4 सरकार लाख का ये हो गया नौकरी है, 1.5 साल में। नौकरी है ये। नौकरी है। जी रोजगार अलग से है। रोजगार के मामले में कहें तो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि तरह तरह की अल्पसंख्यकों के लिए मतलब पहले से योजना चलाई जा रही है। तालीमी मरकज है। अरे वो तो अलग टोला से वो सब नौकरी में आ गया। रोजगार के लिए हम बता रहे रोजगार हैं। में दिया। रोजगार के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से 10 लाख का लोन दिया जा रहा है लोगों को, जिसमें 5 लाख सब्सिडी है, यानी अच्छा। 5 लाख माफ हो जाता है बिना इंटरेस्ट का। अगर महिला है तो बिना इंटरेस्ट का दिया जाता है। तो इस सारा को अगर लिखिएगा महिला के बिना इंटरेस्ट का? उसका कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, और महिला का इंटरेस्ट नहीं लगता है? नहीं, या 5 लाख रुपए माफ भी हो अच्छा, जाता है। एक मान लेते हैं कि अपशब्द बोला गया जी तो इनके लिए तिल का तार बनाया जा रहा है मनु मीडिया की तरफ से। जी और आप जो अभी इतना अच्छा बात बताए हैं कि 50% छूट है, सब्सिडी है जी महिलाओं के लिए बिना तो इंटरेस्ट का 10 लाख रुपया मतलब जो मिलता है। कहने का मतलब भावनाएं आहत उनका हो रहा है, शब्दों से भावनाएं आहत हो रही है, मनु मीडिया बता रहा है। जी हम मानते हैं आपकी बात। मनु मीडिया की अगर बात करेंगे तो हमारे पास छोटा सा एक लिस्ट है, जी हम जरा उसको बता देना जी चाहिए कि मनु मीडिया जो है, जब जी कुलदीप सेंगर का बात आया था तब कहा गया था, चिन्मयानंद पर, आसाराम पर, मणिपुर की घटना पर, मणिपुर में जो घटनाएं हुई, लोगों को नंगा घुमाया गया, महिलाओं को, तब हमारे मोदी जी को शर्म नहीं आई। और हम मनु मीडिया वालों से पूछते हैं कहाँ चल गए थे, सो गए थे? ये तनख्वाह पे काम करने वाले जो मनु मीडिया है। और भी कुछ लिस्ट है जी, ब्रिजभूषण शरण सिंह पहलवानों का क्या हुआ, उसको नहीं दिखाएंगे। उन्नाव रेप केस पर क्या हुआ, आपका देखिए हाथरस कांड पर क्या हुआ, कितना बोले, जी रोहित वेमुला पर, जितेंद्र मेघवाल पर, इंद्र मेघवाल पर, कहाँ छुप गया था मनु मीडिया? मध्य प्रदेश में दलित महिला को नंगा करके घुमाया जाता है पुलिस वालों के द्वारा, पुलिस वालों तब के कहाँ द्वारा। था मनु मीडिया? जी, और सोनी सूरी अंकितगढ़ छत्तीसगढ़ की एक जी महिला थी जी जिसको बेरहमी से अर्धनग्न करके पीटा गया, जी और उसके साथ पुलिस के द्वारा मतलब उसका जहाँ बंद किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हाजत बोलते हैं। हाजत में रेप किया गया। आप सोच सकते हैं कि एक पिछड़ा समाज के बेटी के साथ में पुलिस के द्वारा छत्तीसगढ़ में बलात्कार किया जाता है। वैसे मतलब आप सोच सकते हैं कि प्राइवेट पार्ट्स में पत्थर डाल करके छोड़ दिया जाता है, जिसका मतलब वो जीता जागता अभी भी सबूत है। और वो आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव भी लड़ रहा है और उनको हराया गया भाजपा की तरफ से। ठीक है, ये तो राजनीतिक बात है, हार गई है, लेकिन वो महिला भी जीवित है और उनके पति को नक्सलाइट घोषित कर दिया जाता है और मधु मीडिया नहीं दिखाया जाता। जानते क्यों? कि उसका दो मतलब ये जो दोषी है सवर्ण समाज के लोग हैं। सवर्णों को अब देखिए बहुत सारे जो है दोषियों को छोड़ा गया जी तो देखिए ये हिम्मत कहीं ना कहीं से कौन देता है, हम आप देते हैं। हाँ। नीतीश कुमार जी जो किए, जी कानून बना करके उसको छोड़ दिए, जी कानून बना के छोड़ दिए, जी और उसी व्यक्ति को हम कहेंगे आज भी मतलब आलोचना करेंगे, गलत है नहीं, वो। आलोचना की बात तो हम दूसरी बात हम कह रहे हैं, आलोचना तो होना ही चाहिए। अब जी कृष्णैया एक दलित आईएएस थे जी और उनकी हत्या करने वालों को अगर कानून बना के छोड़ा जाता तो ये कहीं ना कहीं गलती है, नीतीश कुमार जी गलती की है और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। वो किसी का नहीं है, अच्छा वो जो व्यक्ति है वो किसी का नहीं है। और देखिए लालू यादव जी ने दम दिखाया जी और साफ साफ शब्दों में कहा कि जी कृष्णैया दलित आईएएस के हत्यारे से हम कभी नहीं मिलेंगे। मिलने का बात किए थे कि हम मिलने आ रहे हैं,
साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि हम नहीं मिलेंगे। आप देख मना सकते कर हैं दिया। कि हम लोग किसी के पक्षपात नहीं करते हैं। जो भी लोग दोषी है, जो भी लोग दोषी होते हैं उनके खिलाफ हम लोग बोलते हैं, कहीं चुकते नहीं है कि नहीं? देख हम लोग तनख्वाह पर काम नहीं करते हैं। हम लोग गरीबों के, शोषित वंचित के समाज के बात को रखते हैं और वैसे समाज के बात रखते हैं जिसको कोई दिखाता नहीं है चैनल पर। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर कुछ त्रुटि हुई होगी तो क्षमा चाहते हैं, और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ आप सब तक, बहुजन समाज तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।